हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन क्या होती है, रिंगवर्म क्या होती है, दिनाय कहते हैं क्या हो जाती है, दाद खाज खुजली, दिनाय, फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म क्या होती है, क्यों होती है, कैसे इससे बचें, क्या क्या मुख्य कारण जानना है इसमें, किस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है, क्यों इतना अभी के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बन चुका है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, क्या ऐसी दवाई लें जो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले रिंगवर्म क्या होता है, मतलब फंगल इन्फेक्शन दिनाय होता क्या है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपको हाईली कॉन्टाजियस होता है। हाईली कॉन्टाजियस होने की वजह से ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे में कांटेक्ट होने की वजह से फैलता है, उसी को बोलते हैं ये रिंग शेपेड में होता है। तो अब जानते हैं पहले इसका होने का क्या मुख्य कारण है, आखिर इतना तेजी से इतनी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ क्यों गई है फंगल इन्फेक्शन, क्या कारण है इसका होने का। तो हम बात करेंगे क्या कि इसका काउज ऑफ रिंगवर्म, होने का कारण क्या सब हो सकता है। इसका होने का कारण है क्या, डर्मेटोफाइट फंगी, मुख्य कारण है इसका डर्मेटोफाइट फंगी, मतलब फंगस के वजह से होता है, या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन। ह्यूमन टू ह्यूमन कहने का मतलब होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आप आ गए, उसका जो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है उसमें उसके संसर्ग में आप आ गए, उनको टच कर लिए, उस वजह से आप में फैलने का संभावना रहता है, इसीलिए इस चीज़ से बचना है। दूसरा होता है एनिमल टू ह्यूमन, मतलब जानवर से आदमी में। जानवर से आदमी में कैसे फैलता है, मान लीजिए आप कोई घर में जानवर को पाल रहे हैं, उसको इस तरह का फंगल इन्फेक्शन है, उसके कांटेक्ट में आ गए, उसको हमेशा बिछावन पर रखते हैं, उस वजह से ये होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। प्रॉपर रूप से हाइजीन मेंटेन नहीं करे, पुअर हाइजीन होने की वजह से होता है ये। ज़्यादातर आपको देखा गया स्किन का जहाँ फॉल्ट है शरीर में वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है, और जहाँ मॉइस्ट इलाके हैं वहाँ देखने को मिलता है। डैम्प बेसमेंट में रहने की वजह से हो जाता है, या फिर आपका रख रखाव, आप अच्छे से नहा के आपका जो मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, आप स्वेटिंग हो रही है, उस वजह से सही से आपकी शरीर की सफाई नहीं हो रही है, तो ये क्या होता है वहाँ फंगस का ग्रोथ हो जाता है, जिस वजह से ये एलर्जी की संभावना आती है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है, रेडनेस होती है, डिस्चार्ज आती है। ये चलिए होने का कारण जान लिए। अब चलिए जानते हैं पेशेंट आएगा तो आपको क्या लक्षण दिखाएगा। तो पेशेंट आएगा तो आपको लक्षण क्या सब दिखाएगा, कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कहीं देखिए ना एक रिंग शेप में हो गया है, मतलब गोलाकार रूप में रहेगा, लालपन उसमें रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा जलन होगी, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होगी, और कभी किसी का मोटा डिस्चार्ज मतलब थिक डिस्चार्ज होती है, किसी का पतला डिस्चार्ज होता है, और ज़्यादातर ये डर्टी लुक में देखने को मिलता है। और ये मेन है ग्रोइन रीजन और अंडर आर्म, और जहां आप प्रॉपर रूप से आपकी शुद्ध हवा नहीं लग रही है, प्रॉपर रूप से सनलाइट नहीं लग रही है, आपका स्किन सही से सफाई नहीं हो रही है, उस इलाके में ये ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अब चलिए जानते हैं, हो गया तो इसका कुछ टाइप्स जानते हैं कितने तरह की होती है। तो 3-4 इनका मुख्य टाइप्स हैं। टीनिया कैप्टिस, टीनिया कैप्टिस जो है ज़्यादातर जब स्काल्प में पाया जाता है उसको बोलते हैं टीनिया कैप्टिस। और टीनिया क्रूडिस जो ग्राइन रीजन में रहती है, थाई के नीचे वाले रीजन में होती है, उसको टीनिया क्रूडिस बोलते हैं। टीनिया मतलब पेडिस जो पैर के इलाके में रहती है उसको टीनिया पेडिस बोलते हैं। टीनिया कॉर्पोरिस मतलब आपके पूरे शरीर में कहीं भी हो गए उसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। और एक और होता है टीनिया बार्बी, ये कहीं भी हो सकती है। ये कुछ प्रकार जान लिए। अब चलिए कुछ ऐसी पहले हम मैनेजमेंट बताएंगे कि जो कि इससे आप जल्दी बच सकते हैं और जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। तो अच्छे से रख रखाव रखना है, अच्छे से अपनी शरीर की सफाई रखनी है। स्वेटिंग हो गई है, फंगल इन्फेक्शन हो गई, उसको अच्छे से ड्राई अप करना है, प्रॉपर रूप से हाइजीन मेंटेन करना है, इम्यून बूस्टअप की दवाई लेते रहना है, विटामिन सी की मात्रा मतलब एंटीऑक्सीडेंट की फूड सप्लीमेंट लेते रहना, ये कुछ मैनेजमेंट है। अब चलिए होम्योपैथिक में इसका कौन सी होम्योपैथिक दवाई लें जो जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसी तरह की नई जानकारी के लिए पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नए नए जानकारी आपको मिल सके। अब इसके बाद हम चलिए जानते हैं होम्योपैथी में कौन सी दवा है। 2 ऐसी कंपोजिशन देते हैं जो बाहर से आप लगा सकते हैं, इचनेसिया का मदर टिंचर
और बर्बेरिस एक्टिफोलियम मदर टीचर, जो दोनों मिक्स करके आप नारियल तेल में मिला करके 2 बार इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, रिंगवर्म है, दिना है, तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और इसके साथ एक खाने वाली दवाई देते हैं बायो कॉम्बिनेशन 20, बायो कॉम्बिनेशन 20 जो है आपको 5-5 टेबलेट 3 बार लीजिएगा एडल्ट आदमी, और बच्चे के लिए 2-2 टेबलेट 3 बार। किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसी तरह की नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को बने रहें। धन्यवाद।